दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में जंगली जानवरों की ढेरों प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ जंगली जानवर तो इतने खतरनाक और उग्र स्वभाव के होते हैं जो कि नजर चूकते ही कुछ ही मिनटों के भीतर ही अपने शिकार को ढेर कर सकते हैं। उन्हीं जंगली जानवरों में से एक नाम आता है टाइगर यानी बाघ का। दोस्तों बाघ बिल्ली की प्रजाति से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा जंगली जानवर है जो कि वजनी होने के साथ साथ सभी जंगली जानवरों के मुकाबले बेहद फुर्तीला और चालाक भी होता है। आपको बता दें कि बाघ की दौड़ने की रफ्तार 49 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और ये रफ्तार अलग अलग किस्म के बाघों के ऊपर निर्भर करती है। इसी के साथ साथ इनका बाइट फोर्स 1050 PSI होता है जो कि शेर के बाइट फोर्स से भी कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि दुनिया में मौजूद बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है और वर्तमान समय में पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही पाए जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बाघों की 10 ऐसी खतरनाक प्रजातियों से रूबरू कराने वाले हैं जिनमें से कुछ विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में विस्तार से तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, बंगाल टाइगर। दोस्तों अगर बंगाल टाइगर के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि बाघों की ये प्रजाति भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के इलाकों में पाई जाती है। ये बाघ दुनिया में पाए जाने वाले बाघों के अन्य प्रजातियों के मुकाबले सबसे भारी वजन वाले और खूंखार स्वभाव के होते हैं। इनमें से नर बाघ के नाक से लेकर पूंछ तक की लंबाई 270 सेंटीमीटर से 310 सेंटीमीटर तक होती है और साथ ही साथ इन बाघों का वजन 180 किलोग्राम से लेकर 258 किलोग्राम तक पाया जाता है। अब अगर बात की जाए मादा बाघ के बारे में तो आपको बता दें कि मादा बाघ की लंबाई 240 से लेकर 265 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है और साथ ही साथ इसका वजन 100 किलोग्राम से लेकर 160 किलोग्राम तक होता है। लेकिन दोस्तों बाघों की यह प्रजाति वर्तमान में बेहद कम देखने को मिलती है जिस वजह से लोगों का मानना है कि ये विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 2, इंडो चाइनीज टाइगर। दोस्तों अगर बात की जाए इंडो चाइनीज टाइगर के बारे में तो आपको बता दें कि बाघों की यह प्रजाति चाइना, थाईलैंड और वियतनाम के दक्षिणी इलाकों में पाई जाती है जिन्हें कॉर्बेट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ ये बाघ पहाड़ी इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस प्रजाति के नर और मादा बाघ संभोग करते समय बेहद उत्तेजित हो जाते हैं और जो कोई भी इस समय इन्हें परेशान करने की कोशिश करता है वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होता है। आपको बता दें कि बाघों के इस प्रजाति में नर बाघ की लंबाई 270 सेंटीमीटर के करीब होती है और इनका वजन 150 किलोग्राम से लेकर 195 किलोग्राम तक होता है। वहीं दूसरी तरफ मादा बाघ की लंबाई 240 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 100 से लेकर 130 किलोग्राम तक होता है। नंबर 3, मलायन टाइगर। दोस्तों अगर मलायन टाइगर की बात की जाए तो आपको बता दें कि बाघों की यह प्रजाति मलायन प्रायद्वीप के आसपास पाई जाती है जो कि घने जंगलों में रहना ज्यादा पसंद करती है। इस प्रजाति के नर बाघों की लंबाई 190 सेंटीमीटर से 280 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और साथ ही साथ इनका वजन 47 किलोग्राम से लेकर 129 किलोग्राम तक होता है जबकि मादा बाघ की लंबाई 180 सेंटीमीटर से लेकर 260 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और इनका वजन 24 किलोग्राम से लेकर 88 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों साल 2004 से पहले बाघों के इस प्रजाति को इंडो चाइनीज बाघ के अंतर्गत गिना जाता था। नंबर 4, साइबेरियन टाइगर। दोस्तों बाघों की यह प्रजाति साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाकों के ऊसर जंगलों में पाई जाती है। इसके अलावा इनकी कुछ संख्या कोरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और चीन, रूस के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको बता दें कि इस प्रजाति के नर बाघ की लंबाई 190 सेंटीमीटर से लेकर 230 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 180 किलोग्राम से लेकर 306 किलोग्राम तक होता है जबकि दूसरी तरफ मादा बाघ की लंबाई 160 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर के बीच ही पाई जाती है और इनका वजन 100 किलोग्राम से लेकर 167 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में साइबेरियन टाइगर की संख्या बेहद कम होती जा रही है जिस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि साइबेरियन टाइगर भी लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 5, साउथ चाइना टाइगर। दोस्तों बाघों की यह प्रजाति भी लगभग विलुप्त होने की कगार पर है।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि पिछले 25 सालों से इस प्रजाति के बाघों के पैरों के निशान नहीं देखे गए, जिस वजह से बाघों की इस प्रजाति को विलुप्त करार दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ चाइनीज प्रजाति के नर बाघों की लंबाई 230 सेंटीमीटर से लेकर 260 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है और इनका वजन 130 किलोग्राम से 180 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि दूसरी तरफ मादा बाघ की लंबाई 220 सेंटीमीटर से 240 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है और साथ ही साथ इनका वजन 100 किलोग्राम से लेकर 110 किलोग्राम तक होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि साल 1960 तक इन बाघों की संख्या 4000 से भी ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर मात्र 80 रह गई है, जिनमें से 60 बाघ चिड़ियाघर में कैद हैं और बाकी बचे हुए 20 बाघ चाइना के जंगलों में रह रहे हैं। नंबर 6, सुमात्रन टाइगर। दोस्तों, सुमात्रन टाइगर की बात की जाए तो आपको बता दें कि बाघों की यह प्रजाति सुमात्रा आइसलैंड में पाई जाती है। साल 1998 के दौरान इस प्रजाति के बाघों को एक उप प्रजाति के रूप में दर्शाया गया था। फिलहाल सुमात्रन टाइगर भी बाघों की विलुप्त प्रजातियों में शामिल कर दिए गए हैं, क्योंकि काफी सालों से सुमात्रन टाइगर की मौजूदगी के कोई भी सबूत नहीं पाए गए, जिस वजह से लोगों का मानना है कि बाघों की यह प्रजाति भी विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रजाति के बाघों में नर बाघ की लंबाई 220 सेंटीमीटर से लेकर 255 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है और इनका वजन लगभग 100 किलोग्राम से लेकर 140 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि दूसरी तरफ मादा बाघ की लंबाई 215 सेंटीमीटर से लेकर 230 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है और इनका वजन 75 किलोग्राम से लेकर 110 किलोग्राम के बीच होता है। नंबर 7, जावन टाइगर। दोस्तों, जावन टाइगर बाघ की एक ऐसी प्रजाति है जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाई जाती थी, लेकिन साल 1970 के बाद बाघों की ये प्रजाति देखने को नहीं मिली, जिस वजह से साल 2008 के दौरान बाघों की इस प्रजाति को विलुप्त करार घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि जावन प्रजाति के नर बाघों का वजन 310 पाउंड तक होता था, जबकि दूसरी तरफ मादा बाघों का वजन 250 पाउंड तक होता था। इसी के साथ साथ इन बाघों के शरीर पर लंबी और पतली धारियां बनी होती थी। इनकी नाक संकरी हुई और मूंछें बाकी बाघों के मुकाबले सबसे लंबी होती थी। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि ये बाघ साल 1950 से विलुप्त होना शुरू हो गए थे और साल 1970 आने तक ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। आपको बता दें कि बंगाल टाइगर को जावन टाइगर का ही वंशज माना जाता है। नंबर 8, कैस्पियन टाइगर। दोस्तों, बाघों की ये प्रजाति कैस्पियन सागर के आसपास के इलाकों में पाई जाती है, जो कि बड़ी खोपड़ी और विशाल शरीर वाले बेहद शक्तिशाली बाघ माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस प्रजाति के सबसे लंबे बाघ की लंबाई 11.8 फीट थी, लेकिन ये बाघ साइबेरियन बाघों की तुलना में कुछ खास नहीं थे। इस प्रजाति के बाघों में नर बाघों का वजन 530 पाउंड तक होता था, वहीं दूसरी तरफ मादा बाघों का वजन 300 पाउंड तक होता था। ऐसा बताया जाता है कि साल 1960 के दशक में कैस्पियन बाघ भी विलुप्त होना शुरू हो चुके थे और 1970 आते आते बाघ की ये प्रजाति भी विलुप्त हो चुकी थी। साल 1959 के दौरान आखिरी बार एक कैस्पियन बाघ को देखा गया था, जब उसे ईरान के गुलिस्तान नेशनल पार्क में गोली मारी गई थी। नंबर 9, बाली टाइगर। दोस्तों, एक समय था जब बाली बाघों की प्रजाति भी सुमात्रन और जावन बाघों के साथ इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाई जाती थी, लेकिन साल 1930 के दशक से बाली प्रजाति के बाघों को कभी नहीं देखा गया, जिसके बाद साल 1950 के दौरान बाली बाघों को भी विलुप्त करार घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाली प्रजाति के बाघ अन्य सभी प्रजाति के बाघों के मुकाबले सबसे छोटे होते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब से मानव जनसंख्या में वृद्धि हुई और नए नए शहरों का विस्तार हुआ, तभी से बाली प्रजाति के बाघों का विलुप्त होना भी शुरू हो गया। नंबर 10, व्हाइट टाइगर। दोस्तों, सफेद बाघों को सबसे पहले साल 1951 के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास स्थित गोविंदगढ़ के जंगल में महाराजा मार्तंड सिंह ने पहली बार देखा था। अगर आप भी सफेद बाघ को देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रीवा के मुकंदपुर में सफेद बाघ सफारी भी है, जहां उनको आराम फरमाते देखा जा सकता है। बाकी सभी बाघों के मुकाबले सफेद बाघों की आंख का रंग नीला होता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि 10,000 बाघों में
एक ही बाघ ऐसा होता है जिसका रंग सफेद होता है। सफेद बाघों का शरीर बाकी बाघों के मुकाबले बेहद विशाल और शक्तिशाली होता है। इसमें नर बाघ का वजन 200 से 260 किलो तक, वहीं मादा बाघ का वजन 100 से 160 किलो तक होता है, जिनमें से सबसे ज्यादा भारत के मध्य प्रदेश के रीवा में ही देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको बाघों के इन 10 खूंखार प्रजातियों के बारे में जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।